गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो क्योंकि आप सभी लोगों का हर जुलाई थर्ड और फोर्थ पारी। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। ये जो लेस वर्क होता है ये जामनगर। ठीक है। गुजरात के कहाँ पर, गुजरात का जामनगर किसके लिए जाना जाता है? तो और चीजों के तो पर लेस वर्क के लिए स्पेशली जामनगर। ठीक है। जामनगर रिफाइनरी वगैरह इनके लिए भी क्या पूछा? अगला देखो, भारतीय संविधान में संघवाद का क्या अर्थ है? भारतीय संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स का अर्थ क्या है? देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व। देश में सरकार के केवल एक स्तर का अस्तित्व होगा ही नहीं। बाद का मतलब क्या है? फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन ढंग से पढ़ो। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स का क्या मतलब है कि जब संघवाद होता है तो संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा एक से अधिक सरकार पे होगा। आंसर तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। देश में राज्यों का अस्तित्व, देश में राष्ट्र और पहला आंसर हो जाएगा। बाद का अर्थ क्या है यहाँ पर? एक से अधिक सरकारों का अस्तित्व। अगला देखो क्वेश्चंस आपके सामने है कि भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इसका आंसर जो है आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, क्योंकि जब मानसून आता है, मानसून सबसे पहले केरल के तट से आता है। मानसून की दो शाखाएं आती है हमारी, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। अरब सागर की जो आती है वो केरल, अरब सागर कहां से है? केरल के तट से टकराती है 1 जून। और फिर दूसरी जो है 5 जून को कौन से आती है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों ही आगे चल करके मध्य भारत में मिलती। ठीक है। दोनों ही जो है शाखाएं, ब्रांचेज जाकर के हमारे मध्य भारत में मिल। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रह का सबसे सटीक वर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्लेनेट सैटर्न? मतलब सैटर्न के बारे में सबसे सटीक वर्णन जो है कौन सा होगा, ये अपने को इसमें देखना है। तो सबसे पहला है इसका ऑप्शन, इट इज अ गैस जायंट मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये बादल जैसे बाहरी क्षेत्रों में गैसीय रूप में मीथेन और क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया पाई जाती है। ग्रह सतह का लाल रंग होता है, नहीं मंगल ग्रह का है। और मंडल में खोजा गया 7वां ग्रह गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बना कम है। देखो ये जो घनत्व है ना, ये वाला तो सही है इसमें। इज ए क्लाउड लाइक आउटर कंसिस्ट। तो ये वाली जो हिंदी लाइन ना, ये वाली कहाँ है? और जिसका घनत्व पानी से कम, तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को किससे बदला जाता है? तब पेपर
डायलॉग बॉक्स के द्वारा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स के द्वारा। बताओ किसके द्वारा जो है बदला जाता है? प्रिंट पेपर डायलॉग नहीं, डायलॉग नहीं होगा। पेज सेटअप डायलॉग सही आंसर है, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स नहीं। हमारा आंसर क्या आता है निकल के यहाँ पे? पेज सेटअप डायलॉग। अगला देखो, कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी पोजीशन इन दी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कौन सी पोजीशन नहीं होती है? पॉइंट गार्ड होता है, शूटिंग गार्ड होता है, स्मॉल फॉरवर्ड दोनों तीनों होता है, ऑलराउंडर कुछ नहीं होता। तो गलत क्या हो जाएगा? ये। तो फिर आंसर हमारा क्या बनेगा? पूछा है इन्होंने। अगला देखो, भारतीय संविधान का भाग 4A संबंधित है मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, मौलिक कर्तव्यों से या नागरिकता, इससे संबंधित। तो संविधान का भाग 4A बाद में जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, 542 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, और भाग 4A जोड़ा गया, इसमें आर्टिकल 51 में कैपिटल ए में ए से लेकर के जे तक जोड़े गए थे पहले तो 10, और बाद में फिर के और जोड़ दिया, तो फिर प्लस क्या हो जाएगा? प्लस के को जोड़ा गया था 81वें संविधान संशोधन। है, इसको कौन से जोड़ा गया था? 81वें संविधान। चलो अगला देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। अगला देखो, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए इनमें से किस चरण का उपयोग किया जाता है? बताओ किस चरण का प्रयोग होगा इसमें? पहला कह रहा है सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, तो यही हो गया। व्यू नहीं होगा, सिलेक्ट सेल, फॉर्मेट नहीं होगा, सिलेक्ट सेल, व्यू, फॉर्मेट सेल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में सेल को फॉर्मेट। अब देखो, जोगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैली है, ये किसका है? कथक का नहीं है, भरतनाट्यम का नहीं, ये किसका? मणिपुरी का। मणिपुरी में दो है, जोगोई और चोलोम, ये दो शैलियां हैं मणिपुर नृत्य। ठीक है, अगला देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भरत खांडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? बताओ कितने थाट माने ही इन्होंने से? होगी 72, बिल्कुल गलत, 52, आंसर 10। विष्णु नारायण भारत भात खंडे के अनुसार जो है रागों की उत्पत्ति 10 थाटों से हुई है। अगला देखो, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 2020, 12 मई 2020। 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो काका हाथरसी ने 1932 में संगीत कार्यालय की स्थापना की। तथ्य है ये, बिल्कुल हमें याद रखना होगा। अगला आते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 पिछली बार के कह रहे में दी गई कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर को कम करने से संबंधित है? सीड योजना नहीं, पीएम श्री योजना, पीएम डिवाइन, पीएम प्रणाम। क्या हो जाएगा? पीएम प्रणाम योजना। अगला देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023, तो देखो दोस्तों ये कहां पर हुई है? कराची नहीं, टोक्यो नहीं, मुंबई नहीं, अस्ताना। अस्ताना कहां पर है?
कजाकिस्तान में। का ये 19वां संस्करण था। ठीक है, अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान में। इसका ये 19वां संस्करण 9 से 14 अप्रैल तक ये करवाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अस्ताना। निम्नलिखित में से किन वर्षों को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश माना जाता है? आपको पता है कि भारत में जो है योजनाएं बनाई जाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, और पंचवर्षीय योजनाओं को जो शुरू किया गया था उनमें से ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर कंसिडर्ड प्लान हॉलिडे, मतलब किन वर्षों में किन वर्षों में योजना, पंचवर्षीय योजना को नहीं लगाया गया। इसका कारण था दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1966 से तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच। इसका कारण था 1962 का चीन से युद्ध, 1965 में फिर पाकिस्तान से हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था समय वैसे ही कम थी और ये हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर, इस वजह से जो है इसको अवकाश दिया गया। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने स्क्रीन पर है। 1119 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने हराया था? कौन से? चौहान राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाती है? 1/6 भाग होगा, आधा भाग होगा, बताओ कितना होगा? या 1/3 होगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर हमने एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दुगुनी कर दी, ठीक है, एमीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब ये कह रहा है कि छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर, छऊ झूमुर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं। छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए खुला मंच कहां पर है? देखो ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में छऊ छऊ झूमुर उत्सव मनाया जाता है, बंगाल के कौन से? पुरुलिया जिले में। ये हो गया आपका आंसर बी। अगला देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहां कहेगी? बहुत सिंपल, बॉम्बे। बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रह को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित। तो ये तो देखो, ऋण हटा दिया, ऋण को छोड़ दिया, और जितनी हमको मिला है कि कुल व्यय के आधिक्य में, तो ये क्या हो जाएगा? राजकोषीय घटा। क्या हो जाएगा? ये राजकोषीय। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति ने जुलाई 2021 में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया? देखो दोस्तों, जो कर्नाटक के राज्यपाल है, ये पहले भी सवाल आ चुका है, शायद दूसरी या तीसरी शिफ्ट में मैंने आपको इसको सॉल्व करवाया था। तो थावरचंद गहलोत जो राजस्थान के हैं, इनको कर्नाटक का 13वां राज्यपाल बनाया गया था, और आज भी ये वहां के। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभज्योतक का एक भाग है? बताओ कौन सा हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एपिकल मेरी सेम फाउंड इन रूट?
बताओ, संवहनी होगा, विभेदक, संवहनी, अक्षयकली, अधिकत्व, लीफ प्रिमोडियम। चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका विभेदक। तो पहला तो नहीं होगा, अक्षयकली भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोडर्म या अधिकत्व। अगला देखो, अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है? वाह, तो बिल्कुल सिंपल है। कहां की हमारी आती है? केरल की आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल नहीं। और अगस्त 2023 तक में, अच्छा कह रहा है कार्यात्मक रूप से साक्षर, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश का। ठीक है, वैसे अगर पूरी तरह से मानेंगे हम लोग तो कौन सा मानेंगे? केरल का। पर इन्होंने कहा फंक्शनली, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का। चलो अगला देखो, ठीक है ना? आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का। अगर जिले का है तो कौन सा है? मांडला। अगर आप जिले का देखोगे तो कौन सा है? मांडला। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के 5वें संस्करण की मेजबानी जनवरी 2023 द्वारा की गई, मध्य प्रदेश के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले भी मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश के भोपाल से इसको जो है उद्घाटन किया गया था। शिवराज सिंह चौहान उस समय वहां के सीएम थे, ठीक है, और इसको महाराष्ट्र ने जीता था। अच्छा, छठा संस्करण जो हुआ है वो भी महाराष्ट्र ने, अभी छठा संस्करण भी हो चुका है। अगला देखो, तो इस 25 मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर रिलेटेड स्टेट्स। पोर्ट्स और उनके रिलेट पढ़ने हैं। तो तूतीकोरिन कहाँ है? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। ओरगम पोर्ट और मुगाव, गोवा। अब देखते हैं, दो तो अपने को मिल गए। तूतीकोरिन ओडिशा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपना वन के साथ डी। देखो, वन के साथ डी गोवा आ रहा है, टू के साथ बी उड़ीसा का है पारादीप, थ्री के साथ ए मिल गया अपना पश्चिम बंगाल का मिल गया। और तूतीकोरिन पोर्ट बचा है, तो तूतीकोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, ये जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब देख लो, आप थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, लेकिन यहां पर देखो पहला आंसर हो जाएगा इसका। अब मिला लो चाहे आप। अब देखो, मेरे को दो ही याद थे, तीसरे में मुझे डाउट था, लेकिन हमने दो का मिलाया, हमको आंसर मिल गया। इसमें आप सबसे पहले ये अटेम्प्ट करो कि हमें कौन से दो या तीन आ रहे हैं मिलाने में। अगला देखो, अब कौन सी आ गई अपनी? चौथी, 4 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट आ गई है। 4 जुलाई की कौन सी आ गई है? फोर्थ शिफ्ट। तो 4 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट के रूप में ऑप्शन नहीं, जस्टिफाइड नहीं होता है? बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग्म सही सुमेलित है? बताओ।
पंजाब भांगड़ा ठीक है, गुजरात बिहू गलत है, हरियाणा गौरिया गारी नहीं, केरल घूमर, घूमर राजस्थान का है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, ये बिल्कुल ही सही है। अगला देखो, दो अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं, तो ये इन सिम्पोर्ट, सवाल पढ़ो, इन ए सिम्पोर्ट, एक सिम्पोर्ट में क्या होता है, बस केवल इन्होंने इतना सा दिया है ना। तो पहला ऑप्शन है बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस दी मेम्ब्रेन्स इन सेम डायरेक्शन, सही है ये। नहीं, गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ए, दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं सिम्पोर्ट में। अगला देखो, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है देश में बीमार बिजली वितरण कंपनी को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में लाया गया था। तो ये तो था साहब उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस। वन नेशन वन ग्रिड नहीं है, अपग्रेडेड पावर नहीं है, ये रहा। आ गया कौन सा? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को बचाने के लिए इसका गठन किया है ना। ये ग्राम ज्योति वगैरह तो ये उस पर आधारित है आपके। अगला क्वेश्चन देखो, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही पत्थर की शिला को काट करके 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर को बनाया गया। तो ये किसने? राष्ट्रकूट राजा। कौन से? राष्ट्रकूट राजा आपके कृष्ण प्रथम, 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब कुछ 1756-57 से लेके 83 तक इसको कुछ मिलता है विवरण। हालांकि कई जगह ये भी मिलता है कि 4 पीढ़ियां मिस्त्रियों की निकल गई इनको बनाते बनाते, मतलब 100-150 साल का मामला हो गया ये तो। और 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है ये। चलो अगला देखो, आंसर तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। अगला देखो, उच्चतम जनगणना वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर। ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब घटते हुए क्रम में करना है हमको जनसंख्या वृद्धि दर को। पहले सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ए बी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेम्स वॉट ने। ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन, स्वदेशी खेल गटका। गटका देखो दोस्तों पंजाब में है, और ये एक मार्शल आर्ट युद्धक कला भी है। पहले इसको एसएससी के द्वारा ही सवाल पूछा गया है, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का मार्शल आर्ट नृत्य है। ठीक है, खेल नृत्य है, तो ये मार्शल आर्ट का भी है। चलो अगला देखो, ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? बताओ। 4 ऑप्शन है, दी ओरेकल, इन्फिनिटी लव, एकम सत्यम, या यू आर माई डेस्टिनी। नहीं, कल भी नहीं। एकम सत्यम, एकम सत्यम को जो है के साथ कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड कर रहमान? माइकल जैक्सन के साथ तो यही किया है, एकम सत्यम। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? ए आर रहमान,
अनु मलिक, शंकर महादेवन, हिमेश रेशमिया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अनु मलिक नहीं। अब ये तो दोनों देखो एक साथ आ गए, ए आर रहमान आ गया यहाँ पे। हाँ तुझे सलाम की रचना ए आर रहमान ने। अभी पिछले में भी हमने देखा था कि वो पूछ रहा था कि माइकल जैक्सन के साथ कौन सा निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती? मसाई, थारू, गोंड या संताल? नहीं दोस्तों, संथाल रहती है छत्तीसगढ़ में। गोंड भी है, ये भी हमारे था में पाई जाती है। हमारे मसाई नहीं रहती है, मसाई जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण इसमें अफ्रीका में। मसाई कहाँ पाई जाती है? ये बाकी तीनों हमारे यहाँ है ही। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मसाई। ये नहीं है, भारत में नहीं रहती है। मणिपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री को पिछले 4 दशकों में सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया। तो ये तो मणिपुर के हैं जिनको पद्म श्री दिया गया था। थोना ओजम टाओबा, भाजपा सरकार में ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं पहले। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से? ये सवाल पहले भी आ चुका है और फिर रिपीट हुआ। मैंने आपको बताया था 2 जुलाई की तीसरी चौथी शिफ्ट में था ये। आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2, नागरिकता से संबंधित कौन सा है? भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? अब देखो ये काफी पुराना है, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो है 2022 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट, मार्च के समय का डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी। साथ ही कहा इनके साथ सम्मानजनक जब शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, कि बच्चों को जो है अपशब्द गालियां नहीं दी जानी चाहिए, इस प्रकार के। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 142 किससे संबंधित है? आर्टिकल 142 दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि उसके समक्ष आए गए किसी लंबित पेंडिंग डिसीजन में वो अपनी डिक्री पारित कर सके। तो इसके अंतर्गत इन्होंने ये। अगला देखो, हम हाउ कैन वी ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? हम लोग कैसे इसमें जो है पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? इस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ सकते हैं? टेक्स्ट टू स्लाइड इन एमएस। नोट बॉक्स नहीं होता है वो, टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 15वें का। उन्होंने देखो सुपरफिशियल वर्ड डाल दिया। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये थॉमस कप है पुरुष बैडमिंटन, और 2024 में 2 साल में एक बार होता है। अगर थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से है तो उबर कप किससे? महिलाओं से संबंधित। और इस बार थॉमस कप और उबर कप दोनों को ही चाइना ने जीता है, चाइना को विन कर गया। अगला देखो, पिछली बार अगर आपको याद हो तो सात्विक सिराज रेड्डी और वो त्याग शेट्टी 23 में, 2022 में। अगला देखो, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिए? बताओ भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? हीरालाल सामरिया बनाए गए थे। निम्नलिखित में किस समिति ने भारत के संविधान मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की और इस बात पर जोर दिया कि कुछ नागरिकों को इस बात के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें कर्तव्यों का पालन भी करना होगा?
अब ये बिल्कुल सिंपल समिति पूछी गई है दोस्त। तो ये खूब लिखवाया हुआ है, कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अशोक मेहता बलवंत राय समिति, ये सब किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? चालू वर्ष का तो क्या होगा? स्थायी स्थायी कीमतों पर अनुमानित आय, गलत हो गया ये तो। आधार वर्ष की कीमतों पर स्थिर कीमत है, मतलब आधार वर्ष की कीमतों पर, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। बस इन्होंने आधार वर्ष लिख दिया और स्थिर कीमत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे, द बर्थडे ऑफ, फिर बीच में गया सेलिब्रेटेड एज इंडियन इंटरनेशनल नॉन डे वायलेंस। इसका जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय भी है, बता दो, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही है। राष्ट्रीय भी है और अंतरराष्ट्रीय। कौन है? महात्मा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो मनाते हैं, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ब्रज उत्सव कहां पर है? बिल्कुल सिंपल, राजस्थान में। ब्रज उत्सव, द ब्रज फेस्टिव इन राजस्थान इज हेल्ड एवरी ईयर फॉर 2 days इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द फाल्गुन मंथ, अ फ्यू डेज बिफोर होली। तो होली के पहले के दिन ये जो है केवल राजस्थान में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? ट्राइटन, ये नेपच्यून का है। ठीक है, नेपच्यून का। बाकी तो आपको कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, ये तो है ही है, ये बृहस्पति की चंद्रमा है। ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का चंद्रमा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा हमारा ट्राइटोन। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़ो इसको। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन्स, one of the main objective of the Jones Act was promotion of exports of goods and service. The government of India announced the special economic zone policy in the year 2011. सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की। ये सही है, 2011 में बनाया गया था। सेज नियमों में सेज की अलावा थोड़ा छोटा तो दिखेगा आपको, लेकिन अब हमको ये करना पड़ेगा। इसमें से दोस्तों केवल एक ही सही दिख रहा है, ये है ना। तो अपना दो, अब देखो कहीं कहीं दो है क्या केवल किसी, जब तो अपन किसी और पे सर्च करेंगे, मान लो नहीं है, अपने को सीधा सीधा आंसर मिल गया, देखो दो, क्योंकि 2011 में बनाई गई थी ये। बाकी सब ये इनमें कोई कोई शब्द इन्होंने गलत कर रखा है, कुछ जोड़ रखा है। अगला देखो, कौन सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? उष्ण कटिबंधीय में पर्णपाती जो पत्ते गिराते हैं, सागौन है, तो ठीक है। ठीक है, प्रमुख प्रजाति पूछी इन्होंने। अगला देखो, कौन सा उष्णीय कटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? कौन सी? सर क्या है कि थोड़ा सा ये डबल हो गया है ना, जबकि इसमें आप अंग्रेजी में पढ़ो, फर्स्ट सीनियर नेशनल आर्करी चैंपियनशिप हेल्ड, मतलब प्रथम सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप कब हुई हमारे देश में? इसको छोड़ दो, ये हिंदी में, मैं आपको इसको इंग्लिश में।
ये इसका आप लोग जो है छोड़ दो। अब आप देखो प्रथम प्रथम सीनियर या वरिष्ठ राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कब हुई बताओ। ये हुई दिल्ली में 1973 में। पहला इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये दूसरा बी 1973। ठीक है दोस्तों, अभी ये दो ही है। कल हम 5 जुलाई की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगी